हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। बढ़ते हैं अपने इसी सीरीज में, बिग डेटा की सीरीज में। आज हमारा 6th लेक्चर है और आज हम सीखने वाले हैं बिग डेटा से रिलेवेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज कंपोनेंट। यानी बिग डेटा में जो टेक्नोलॉजी है उसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट होगा, लेटेस्ट वीडियो होगा, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना आपकी जो भी इंफॉर्मेशन, आपको चीजें समझ में आई या फिर आपका जो भी डाउट्स है वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो बेसिकली यहाँ पे जो बिग डेटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, जैसा कि आपको मैं बताया कि बिग डेटा का जो टेक्निकल कंपोनेंट है वो मेजरली फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी जो हमारा मेजर पॉइंट है बिग डेटा में, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टूल हो, उन सभी टूल या टेक्नोलॉजी का जो मेन कंपोनेंट है या फिर मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया या फिर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डेटा कैप्चर। क्लियर? It refers to the process of collecting data from a variety of sources. It means that कि डेटा कैप्चर का मतलब होता है कि अपने पास डेटा को कलेक्ट करना। क्लियर? अपने पास डेटा को ये कलेक्ट कराता है कहां से? डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट सोर्सेस। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज बता चुका हूं। फिर लिखा है दिस कैन इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया पोस्ट टू सेंसर रीडिंग। इट मीन्स दैट आपने कई बार गूगल पे सर्च किया, सपोज आपने कोई भी टॉपिक सर्च किया तो किसी ने उससे रिलेवेंट डेटा फेसबुक पे डाल रखा है, तो देखा होगा आपका जो सर्च इंजन है वो गूगल की भी पोस्ट को खींच लाता है। या फिर आप कोई टॉपिक डालते हो, अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी ने वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है तो वो ऑटोमेटिक गूगल सर्च करके वीडियो का लिंक आपको दे देता है ना। तो ये उसी की बात कर रहा है, डेटा कैप्चर। यानी उस डेटा को हम कहां से कैप्चर कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम कौन करता है? हमारा डेटा कैप्चर। क्लियर? हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा मेजर कंपोनेंट है वो है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का मतलब है कि डेटा को हम कैसे स्टोर करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे पास डेटा को फिल्टर करने में या फिर उसको शॉर्ट करने में हमारे पास हेल्प कर सके। चलिए इसको समझ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा in a way that makes it accessible for future analysis। इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी वर्ष का रिजल्ट निकला है, मैं यहाँ पे 10th क्लास का एग्जांपल ले लेता हूँ। 10th क्लास में हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं। अगर मैं 2015 की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं 2015 की बात करूं और आज चल रहा है 2024, तो इनके बीच में लाखों करोड़ों स्टूडेंट आए होंगे जिनका रिकॉर्ड उस डेटाबेस में फीड होगा। और वो डेटाबेस कौन सा होगा? ट्रेडिशनल डेटाबेस। क्योंकि अगर हम 2024 में 2015 का रिजल्ट देख रहे हैं तो एक सिंगल क्लिक में, नैनो सेकंड में या फिर लिमिटेड बहुत ही मिनिमल टाइम में आपका डेटा रिट्रीव होकर आपके सामने फेच हो जाता है। सोचो इतना बड़ा डेटा है। बिग डेटा मतलब ऑलमोस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया को एक छोड़ देते हैं, हमने एकेडमिक्स में केवल रिजल्ट की बात करी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। तो वही चीज कह रहा है, इस डेटा स्टोरेज में एक ऐसा हम ट्रेडिशनल डेटाबेस बनाते हैं जहां पे डेटा को इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सके, फ्यूचर के टाइम पे उसको एनालाइज कर सके। मान लीजिए कोई भी रेशियो हमें फाइंड आउट करना है तो हम इजीली निकाल सके। क्लियर? अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड मेजर कंपोनेंट की तरफ से, जो हमारा टॉपिक है डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे है कि डेटा कैसे कैसे प्रोसेस कर रहा है, किन किन स्टेट पे प्रोसेस कर रहा है, किन किन कंडीशंस पे प्रोसेस कर रहा है, कैसे कैसे वो काम कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली दिस इज वेयर एल्गोरिथम आर यूज्ड टू एनालाइज द डेटा एंड एक्सट्रैक्ट इनसाइट। इट मींस दैट हम जो डेटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस करा रहे हैं, उसे एनालाइज कैसे कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, किस फॉर्म में एनालाइज कर रहे हैं, एंड वो डेटा कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कहां से उसको टेक कर रहे हैं, इनसाइट कर रहे हैं। क्लियर? एंड लास्ट टॉपिक इज दैट डेटा विजुअलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। विजुअलाइजेशन is a graphical representation of any information or data. It means that when we convert any data in pictorial form, suppose I have some digits, some integer value. Suppose एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का एक डेटा है जिसमें से 2 टॉपर हैं, 2 फेल स्टूडेंट हैं और बाकी बचे हुए जो मतलब जितने भी बचे हुए 6 स्टूडेंट हैं उन सबकी एवरेज मार्किंग है। तो अब हम इसे पिक्टोरियल फॉर्म से कैसे समझा सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्राफ या फिर चार्ट।
है ना। तो ये सारे क्या है हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक चार्ट क्रिएट कर लेता हूं, ठीक, मैंने ये क्रिएट कर दिया, सपोज ए बी एंड सी, ये मान लेते हैं एवरेज स्टूडेंट है, ये टॉपर है, ये फेलियर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, किसी को समझाने के लिए जब हम किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं तो वो हमारा कहलाता है डेटा विजुअलाइजेशन। इसका एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं। आप लोगों ने किसी भी लैंग्वेज को जब पढ़ा होगा तो आप लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़े होंगे, जी हाँ, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम हम एनालाइज करते हैं, उस प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन एनालाइज करते हैं, उस सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट की मदद से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर हमारा किस फॉर्म में होता है, पिक्टोरियल या फिर ग्राफिकल फॉर्म में होता है, जिसको कोई भी कह सकते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड का होना कंपलसरी नहीं है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी पर्सन उसको इजीली समझ सकता है कि हाँ अगर ये प्रोग्राम यहां से जा रहा है, अगर यस होगा तो ये ट्रीट करेगा, नो होगा तो ये ट्रीट करेगा, है ना। सिमिलरली इसका एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, इसका एग्जांपल एक और समझते हैं। आप लोगों ने यूज केस डायग्राम पढ़ा होगा। यूज केस डायग्राम भी कुछ ऐसा ही होता है। वहां पर क्या होता है, एक्टर्स होते हैं, हमारे पास मॉडल्स होते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब उसमें पता होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमें इस टॉपिक से यहां आना है, तो इसके लिए एक यहां पे एज दी होगी, एक एरो दिया होगा, तो कैसे कैसे वो प्रोसेस हो रहा है। अभी वो सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, विजुअलाइजेशन। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन डेटा को जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं, दैट वन इज डेटा विजुअलाइजेशन। क्लियर, इसको आप देख सकते हो, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन अ वे दैट इज इजी फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। यानी यहां पे लिखा हुआ है किसी भी डेटा को जब हम पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं तो उसको एनालाइज करना और उसको समझ पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो गाइज ये थे हमारे 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ बिग डेटा टेक्नोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।